हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे यहाँ पर चेन प्रॉब्लम के बारे में। जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में दे रखा है अ चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ हेमीस्फीयर। इसका मतलब ये बोल रहा है कि चेन है स्मूथ हेमीस्फीयर के ऊपर रखी हुई है। इसकी रेडियस अपन को कैपिटल आर गिवन है क्वेश्चन में, और चेन को यहाँ पर टॉप पर इसको क्या कर रहा फिक्स कर रखा है। यहाँ पर अपन को फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस चेन की। ऑप्शन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, और यहाँ पर m तो मास हो गया, यहाँ पर h क्या है, h यहाँ पर हाइट को रिप्रेजेंट करता है। यदि वो पॉइंट मास होता है तो उसकी फिक्स हाइट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जैसे मान लो ये चैन है तो ये तो पॉइंट मास है नहीं, ये तो चैन पूरा मास यहाँ पर फैला हुआ है। तो इसका पॉइंट मास कौन सा होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो पॉइंट मास कहलाएगा। और सेंटर ऑफ मास पता है इसका मिड पॉइंट पर होगा, जो कि यहाँ पर ग्राउंड से L/2 हाइट पर होगा। तो अब मेरे को पता चल गया इसका पॉइंट मास कहाँ पर है, ग्राउंड से L/2 हाइट पर है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिंपल सी mgL/2, राइट है। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में ऐसा है ही नहीं, यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं है। इस तरह से स्ट्रेट चीज अपन ने बोल दिया मिड पॉइंट पर है, लेकिन इसका मिड पॉइंट कहाँ पर होगा अपन को क्या पता, ठीक है ना। इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर अपन ये हाइट कितनी है अपन कैसे पता करें। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को इंटीग्रेट करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, थीटा एंगल पे जाके डीएम मास का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे डी थीटा एंगल पर, उसका मास डीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा पर डीएम मास का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अपन ने ये लिया। तो अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करेंगे, मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एच ये हाइट है ना, मतलब ग्राउंड से कितनी हाइट पर, मतलब मेरे को ये हाइट फाइंड करनी है। इसका मतलब मेरे को ये वाई डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या है वो मेरे को फाइंड करना है। इसलिए मैं वाई COM यहाँ पर फाइंड करूंगा। तो ये अपना वाई COM का फॉर्मूला होता है। इस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे, डीएम की वैल्यू रखेंगे इसमें और वाई की वैल्यू रखेंगे ये थीटा की फॉर्म में। मेरे को यहाँ पर ये चीज पता है कि ये चैन की लेंथ क्या है, एल है, ये क्वेश्चन में मेरे को गिवन है, और इसका मास क्या है एम है। तो यहाँ पर एल लेंथ पर एम मास फैला हुआ है, ये मेरे को पता है। तो पर यूनिट लेंथ मास क्या हो जाएगा, यहाँ पर M/L हो जाएगा। तो मेरे को यदि ये पता चल जाए कि ये जो चैन का टुकड़ा लिया था ना इसकी लेंथ क्या है, ये पता चल गई, तो पर यूनिट लेंथ मास क्या है उससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मेरे पास इस डीएम की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं यदि देखूं तो एक्चुअली में है क्या है, ये एक चाप है, मतलब क्या है, सर्कल का एक मतलब बोलते हैं ना चाप है। तो सिंपल सी बताया कि यहाँ पर अपन को एक चीज पता है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है L बराबर R थीटा, मतलब चाप बराबर त्रिज्या इंटू कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पर चाप क्या है, L मेरे को फाइंड करना है, L बराबर R। यहाँ पर देखो R रेडियस होती है, यहाँ पर रेडियस क्या है, कैपिटल R दे रखी है अपन को। यहाँ पर ये एंगल कितना बना रहा है, D थीटा, ठीक है ना। तो अपन के पास सिंपली ये आ गया R D थीटा, मतलब चाप की लंबाई आ गई मेरे पास। इसका मतलब डीएम जो मास था उसकी DL लेंथ आ गई मेरे पास। तो सिंपली इससे मल्टीप्लाई करूंगा लेंथ से, तो मेरा मास आ जाएगा डीएम। तो देखो मेरे पास यहाँ पर डीएम की वैल्यू आ गई M/L R D थीटा। अब मेरे को क्या करना है, ये जो वाई लेंथ है ना ये कितनी है वो मेरे को फाइंड करनी है थीटा की फॉर्म में। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची, डॉटेड लाइन, ठीक है ना। तो यदि ये वाई है तो ये भी वाई होगी, क्योंकि पहले लाइन खींची मैंने। तो मेरे को पता है ये वाला मेरे पास एंगल थीटा मेरे को पता है, ये मेरे को ये फाइंड करना है, ठीक है ना। और मेरे को ये भी पता है कि ये विकिरण क्या होगा, आर, जो कि रेडियस है। तो देखो सिंपली मेरे पास यही तो ट्राइंगल था, ये वाला ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बना लिया। ये एंगल थीटा था मेरे पास, ये क्या थी, इसकी रेडियस थी, ठीक है ना, रेडियस थी। ये मेरे पास वाई था, तो वाई मेरे को फाइंड करना। कोस थीटा मैंने अप्लाई किया, क्यों, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कोस थीटा आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, वाई की वैल्यू आ गई आर कोस थीटा, थीटा की फॉर्म में आ गई। अब देखो मेरे पास डीएम की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई। इसमें पुट कर दूं मैं, यहाँ पर पुट कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि अपना यहाँ पर थीटा वेरिएबल था इसलिए मैं थीटा की फॉर्म में लाया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डीएम और वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर ये जो लिमिट है ना वो क्या आएगी वो अपन को फाइंड करनी है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन में देखो, एक्चुअली में लिमिट लगा किसकी रही, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, डी थीटा, मतलब थीटा वेरिएबल है। तो सिंपल सी बात है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा को। देखिए सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, वाई से ले रहे हैं चीजों को। वाई से कितना एंगल बना, थीटा पे जाके डी थीटा लिया मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री वाई से, सबसे पहले वाई एक्सिस से एंगल कितना 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से लेकर ये टोटल एंगल कितना बना रही है चैन, वो अपन को फाइंड करना होगा। वही अपनी यहाँ पर लिमिट लगेगी। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर ये एंगल एज्यूम कर लिया। ये जो चैन है ना एंगल कितना बना रही, सेंटर पर फाई एंगल बना रही है, मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पर। अब अपन को फाई एंगल क्या है वो अपन को फाइंड करना है। एक्चुअली में जो चैन है ना, चैन क्या है,
चेन सर्कल के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चाप का ही तो कार्य कर रही है, मतलब एक चाप है तो चाप बराबर क्या होता है, त्रिज्या इंटू कोण, मतलब एल बराबर आर थीटा, ठीक है ना। तो चाप देखो, चैन की लंबाई तो गिवन है अपन को क्वेश्चन में, एल है, तो यहाँ पर एल हो गया इक्वल टू आर, यहाँ पर इसकी रेडियस किसकी है, पर हेमिस्फीयर इसकी रेडियस आर है, तो आर पुट कर दिया। फाई एंगल कितना बना रही, फाई एज्यूम किया था अपन ने, फाई पुट कर दिया, तो फाई की वैल्यू आ गई मेरे पास एल अपॉन आर। मतलब ये हुआ कि अब अपन इंटीग्रेट करेंगे 0 डिग्री से लेकर एल अपॉन आर एंगल तक। तो देखो मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दी 0 से लेकर एल अपॉन आर तक दोनों में। अब अपन क्या करा, इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सी बात है, इसको रीअरेंज कर देंगे थीटा को डी थीटा को। तो देखो सिंपली यहाँ पर क्या था, जो कांस्टेंट थे ना मैंने उसको बाहर निकाल दिया, यहाँ पर कोस थीटा इंटू डी थीटा रह गया, ठीक है ना, और यहाँ पर भी एम अपॉन एल आर, यहाँ पर ये बाहर आ गया, ये डी थीटा रह गया, तो उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पर कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। जैसे मैंने इसमें लिमिट पुट की तो मेरा कुछ इस तरह से आ गया, यहाँ पर वाई सी एम की वैल्यू आ गई मेरे पास आर स्क्वायर अपॉन एल साइन एल बाई आर, ये अपना सेंटर ऑफ मास आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, एच क्या होती है, वाई सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या है ग्राउंड से, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की अपन के पास ग्राउंड से हाइट आ गई, यहाँ पर देखो आर स्क्वायर अपॉन एल साइन एल बाई आर, तो अपन क्या करेंगे एम जी वाई सी एम कर देंगे, क्योंकि हाइट क्या अपन को पता है एम जी एच यहाँ पर, तो एम जी वाई सी एम हो गया मेरा, तो सी एम की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइनली आ गई, जो कि अपना क्या फाइनल करेक्ट आंसर है।